ऐसा नहीं होता है राम कथा में कि वक्ता बिल्कुल ही निपट है और ये श्रोता को कुछ पता ही नहीं है और वक्ता परम ज्ञानी, ऐसा नहीं होता। दोनों ज्ञानी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और हमारा तो अनुभव है ऐसा, कथा करते हैं तो अनुभव में आता है। कई जगह आप जाओ तो ऐसे ऐसे श्रोता मिलते हैं, उनकी जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें प्रणाम करना पड़ता है। काशी में, मैं काशी की बात करूं, काशी में मैं काल भैरव दर्शन करने जा रहा था भैरवनाथ जी के मंदिर में। तो एक छोटी सी चाय की दुकान, सुबह का टाइम, और एक छोटा बच्चा जो चाय के झूठे बर्तन धोता है, वो बच्चा बर्तन धोते हुए उत्तरकांड की चौपाई गा रहा है। उसने अर्धाली बोली साहब, तो मेरे को विचार करना पड़ा कि आगे की अर्धाली कौन सी। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, तो आइए फिर विस्तार हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कमल भाई को आप लोग कहोगे कथा तो आगे नहीं बढ़ती। बढ़े कैसे? तुम बढ़ने दो तो बढ़ेगा। हाँ, लेट आए, कथा में तो टाइम से आ जाया करो। चलो आए तो, नहीं तो आना भी कठिन है साहब। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कौन आ सकता है? आता वही है जिसे परमात्मा का निमंत्रण जाए। आवत यहीं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक परमात्मा कृपा न करे तब तक आए कैसे? आना कठिन। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज, ये प्रश्न तुमने पहली बार पूछा हो ऐसा नहीं है। ये प्रश्न बहुत ऊंची स्थिति के लोगों ने कई बार पूछा है। भरद्वाज, एक बार ऐसा ही प्रश्न भगवान शंकर के समक्ष भगवती उमा ने रखा था। वही गौरी शंकर संवाद मैं तुमसे कहता हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे सब संशय निर्मूल हो जाएंगे। भरद्वाज, कथा प्रारंभ हो रही है साहब। भरद्वाज, एक बार त्रेता का समय था। एक त्रेता में यह घटना घटी है, ध्यान देना। गोस्वामी जी जब भी कहीं एक बार शब्द लगाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक त्रेता में, हर त्रेता में यह घटना नहीं घटती, एक त्रेता में घटी। तो आइए बाबा जी के शब्दों में। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक त्रेता में भगवान शंकर अपना कैलाश का आसन छोड़कर दक्षिण के मैदानों में उतरे हैं। दक्षिण के मैदानों में आए, ऋषि अगस्त्य के आश्रम में कथा सुनने आए। क्या है राम कथा? राम कथा यही है जो शिव से उनका कैलाश का आसन भी छुड़वाकर उन्हें दक्षिण के मैदानों में जाने के लिए विवश करे। उस कथा का नाम है राम कथा, जिसे सुनने के लिए मेरा शिव भी घूमता हो साहब।
आए हैं ऋषि अगस्त्य के आश्रम में। और कैसे आए? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। कथा में जाओ तो कैसे जाओ? तुलसी जी लिख रहे हैं, कथा में जाओ तो ऐसे ही जाओ, संग सती जगजननी भवानी, पति पत्नी दोनों जाए। एक एक सूत्र चबाने जैसा है। वो तो ना लाओ तो फिर आपकी क्या दशा हो मुझे पता है, बताओ मत। आप इतने विश्वसनीय नहीं हो कि आपको अकेले जाने दिया जाए। भाभी आपको साथ ही आए। और देखा ऋषि अगस्त्य ने कि आज श्रोता बनकर भगवान शंकर आए और साथ में जगज्जननी हैं, सती हैं, भवानी हैं। और ऋषि अगस्त्य अपने आसन से उठ गए, जाकर प्रणाम किया, भगवान शंकर का पूजन किया। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए तुम बजरिश पाए, शंभु गए तुम बजरिश पाए। और जैसे ही ऋषि अगस्त्य ने भगवान शंकर का पूजन किया, सती को शंका ने घेरना प्रारंभ कर दिया। सती विचार करने लगी कि ये कैसा वक्त था जो श्रोता को ही प्रणाम करता हो, जो श्रोता का पूजन करता हो। ये क्या कथा सुनाएगा? लेकिन सती जानती नहीं कि ये छोटा सा ऋषि जो एक घड़े से जिसका जन्म हुआ है, ये राम कथा का महासागर है। कैसा ऋषि अगस्त्य? ये मेरे राष्ट्र का गौरव है साहब अगस्त्य। विचार करो एक बार, देवासुर संग्राम में जब सब दैत्य असुर जाकर समुद्र में छुप गए, तब देवों ने अगस्त्य से प्रार्थना की, बाबा आप कृपा करो। और ऋषि अगस्त्य ने देवों के पक्ष में खड़े होकर एक क्षण में समुद्र के समूचे खारे जल का पान कर लिया। एक अंजुलि में जो समूचे समुद्र के खारे जल को पी गया, वो अगस्त। ये था 1 अगस्त। ध्यान देना,
ये था 1 अगस्त, जिसे मिला था एक क्षण। समुद्र के खारे जल का, समूचे जल का पान कर लिया जिसने एक क्षण में। और करुणा ये हुई आज हमारी कि हमें मिले 15 अगस्त। ये था 1 अगस्त, हमें मिले 15 अगस्त और मिले 70 वर्ष। इसे मिला था एक क्षण। ये एक क्षण में 1 अगस्त समुद्र के खारे जल का पान कर गया, लेकिन हमारे 15 अगस्त 70 वर्ष में भी किसी गरीब की आंख के 2 खारे आंसुओं को ना पी सके। साहब, ये करुणा है राष्ट्र। बस मेरी व्यास गादी को लगता है कि मेरे राष्ट्र का अगस्त कहीं जाकर छुपकर सो गया है। बस उस अगस्त को जगाने की प्रक्रिया का नाम है राम कथा। अगस्त का जागरण हो जाए। कथा प्रारंभ हुई। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार थे आजुग माए, एक बार थे आजुग माए। शंभु गए कुंभज ऋष पाए, शंभु गए कुंभज ऋष पाए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब आए थे कथा सुनने के लिए तब 2 थे श्रोता। जब कथा मंडप में प्रवेश किया संग सती जगजननी भवानी। और जब कथा प्रारंभ हुई तो श्रोता एक रह गया। सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर सुन रहे हैं, सती तो शंका में बैठी है। सती कथा नहीं सुन रही है साहब। श्रोता एक रह गया। ध्यान देना, कितनी बार ये होता है हमारे साथ भी कि हम कथा में आते हैं लेकिन शंका में बैठ जाते हैं। कथा में जाओ तो कथा के लिए ही जाना। हम तो रोज देखते हैं कथा के लिए आदमी आता है, वृद्ध पिता को स्कूटर पर बैठा कर बेटा लेकर आता है, छोड़ता है, जाने लगता है। जाते हुए पुत्र को पिता कहता है टाइम से आ जाना तू, और जाते हुए उसे देखता रहता है, पता नहीं टाइम से आएगा कि नहीं आएगा। यही शंका लेकर अंदर आता है। कितनी बार ये होता है कि कथा में आते हैं तो जूता बाहर निकालना पड़ता है, और किसी का नया हो तो पहला प्रश्न मन में यही उठता है कि ये तो 4 घंटे तक बोलेगा, वहां कथा 4 घंटे चलेगी और मैं लौट कर आया और ये ना मिले तो। शरीर कथा में आता है साहब, लेकिन मन जूते में रह जाता है। चिंतन में जूता चलता है। और मैं तो कहता हूं, कथा में मैं बहुत बार बोला हूं, फिर कहूं कि मेरी व्यास गादी हो, मैं कथा करता हूं,
आप जूता उतार कर आते हैं, आपके इस भाव को मैं नमन करूं, प्रणाम करता हूं, यह आपकी श्रद्धा है। लेकिन मैं कथा करता हूं कहीं और जूता अड़चन होता हो कथा में बैठने के लिए, मन जूते में रहता हो, तो साहब मेरा निमंत्रण है कि जूता पहनकर बैठना, पर कथा में बैठना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जूते से मेरे परमात्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, तुम्हारे जूते से मेरे परमात्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है साहब। बस दो जूते बाहर उतार कर आना, एक तो अपनी बुद्धि का जूता बाहर रखाना, एक अपने अहंकार का जूता बाहर उतार कर आना, तो ये कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी। चमड़े के जूतों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। कथा है क्या? कथा एक विश्राम स्थल है। कथा एक विश्राम स्थल। कितने ही लोग आते हैं कथा में, उन्हें नींद आने लगती। आजकल तो ऐसे कथा होने लगी, पहले तो नीचे ही गादी लगती थी, एक तख्त लग गया, उसमें महाराज बैठे, कथा हो रही है, और मुख्य यजमान जो होता था वो व्यास गादी से लगकर ही बैठता था, कथा सुनता था। अब लाला जी कथा सुन रहे थे, व्यास गादी से टिके हुए, गर्मी के दिन थे, हवा चल रही थी, दोपहर का समय, नींद आ गई। नींद आई तो पोथी जी के नीचे का जो वस्त्र है वो उड़ता था, वो उड़ उड़ के बार बार सेठ जी को लगता, सेठ जी के हाथ में आ गया, पकड़ लिया उसे हाथ से, नींद में थे, और सेठ जी को लगा कि दुकान पर बैठा हूं, कपड़े की दुकान थी, उन्होंने कहा ले 3 मीटर फाड़ के दे दिया। मैं आपको निमंत्रण दूं, मैं कथा करता हूं, मेरी व्यासगादी हो और आपको नींद आए और वहां जगह हो तो टांग पसार कर सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, सोना, ध्यान देना, क्योंकि कथा स्थल ही एक ऐसा स्थल है जहां आपको विश्राम मिलता है। घर पर तो नींद की गोली खाते हो तब भी रात को नींद नहीं आती, और यहां तो बिना दवाई के नींद आती है। इससे अच्छा विश्राम स्थल और कौन सा हो सकता है? नींद आए तो सोना मेरे भाई बहन। लेकिन मेरा विश्वास, मुझे लगता है ऐसा, घर पर यदि सोओगे ना तो कोई एक कंबल डाल जाएगा, कोई एक चादर डाल जाएगा, लेकिन यदि कथा में सोए तो मुझे लगता है कि तुलसी का कोई दोहा, तुलसी की कोई चौपाई तुम्हारे कानों से होती हुई तुम्हारे अंतर तक ऐसे उतर जाएगी कि तुम्हारा भीतर से जागरण हो जाएगा। फिर जीवन में कभी सो ना सकोगे, तुम संपूर्ण रूप से जागृत हो जाओगे। कथा सुनाई ऋषि अगस्त ने, और ये पहला वक्ता है साहब जिसने कथा की दक्षिणा आगे रहकर मांगी। ऋषि अगस्त ने कथा की दक्षिणा मांग ली, क्योंकि ऋषि को लगता है कि कथा सुनने भगवान शंकर आए और ये अवधरदानी, ना जाने
व्यासगादी के सम्मान के लिए दक्षिणा तो अवश्य देंगे, पर क्या मौज आ जाए, क्या दे जाए, कह नहीं सकते। और कुछ ऐसा दिया जो मेरे योग्य ना हुआ तो, इसलिए आगे रहकर दक्षिणा मांगी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। एक बार देखा जोग माए, एक बार देखा जोग माए, शंभु गए कुंभ ऋष पाए, शंभु गए कुंभ ऋष पाए। राम कथा के वक्ता की दक्षिणा क्या हो, ये ऋषि अगस्त ने निर्धारित कर दिया। ध्यान देना, मैं अन्य वक्ताओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन राम कथा के वक्ता की दक्षिणा इससे कम नहीं होनी चाहिए साहब। ऋषि खड़े हो गए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। कहा बाबा आप दक्षिणा देंगे ना, तो दक्षिणा में मुझे परमात्मा श्री हरि के चरणों की वो निर्मल अनुपायनी भक्ति प्रदान कर दो। कहीं शंभु अधिकारी पाई, भगवान शंकर ने देखा कि अधिकारी है, भगवान शंकर ने वो भक्ति अगस्त को दी है। बस मैं व्यासगादी से निवेदन करूं, सुन रहे हो राम कथा, राम कथा के वक्ता को यही दक्षिणा देना कि दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से प्रार्थना करना कि जन्म जन्मांतरों तक, युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक तू ऐसे ही राम कथा करता रहे, तुझे परमात्मा के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। बस यही दक्षिणा राम कथा के वक्ता की हो सकती है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिवस रहे गिरिनाथा, कछुक दिवस रहे गिरिनाथा, कछुक दिवस रहे गिरिनाथा। एक बार थे जोग माए, एक बार थे जोग माए, शंभु गए कुंभज ऋष पाए, शंभु गए कुंभज ऋष पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, भगवान श्री राघवेंद्र के गुणगान करते हुए, कुछ कथाएं सुनते हुए, कुछ अगस्त को सुनाते हुए, कछुक दिवस तह रहे गिरिनाथा, वहां केवल भगवान शंकर रहे, सती नहीं है। सती तो जब आई थी तब दिखी थी, उसके बाद तो कथा में है ही नहीं, वो तो शंका में। केवल शिव ने सुनी है और केवल शिव बैठे हैं, केवल शिव रहे हैं। गोस्वामी जी, आप यदि कथा में हैं और किसी और शंका में बैठे हैं, किसी और कारण से बैठे हैं, कथा के लिए नहीं बैठे हैं, तो गोस्वामी जी आपकी उपस्थिति कथा में नहीं मानते। आप कथा में नहीं, शरीर है लेकिन आप नहीं। अब भगवान शंकर ने विदा मांगी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। केवल भगवान शंकर ने विदा मांगी, और जैसे ही विदा मांगी और शिव चलने लगे, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी।
संबोधन बदल गए हैं साहब, ध्यान देना। एक एक सूत्र चबाने जैसा है साहब। जब आए थे तब संग सती जग जननी भवानी, संग में सती हैं, जगत जननी है भवानी। और जब जा रहे हैं तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ना सती है, ना जगत जननी है, ना भवानी है, क्योंकि राम कथा का तिरस्कार किया है, शंका में बैठी रही, कथा सुनी नहीं है। इसलिए तुलसी की लेखनी का न्याय कि जब उठकर चली है तो तुलसी जी कहते हैं कि अभिमानी पिता की अभिमानी बेटी जा रही है साथ में। चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बेटी। चले भगवान शंकर। त्रेता का समय, दंडकारण्य के ऊपर से शिव चले जा रहे हैं, सती साथ में है। कथा का फल क्या है? कोई बताए कथा का फल क्या है? अग्रवाल परिवार तो निरंतर कथाएं आयोजित करता है। मुझे बताओ कथा का फल क्या है? पुण्य, पापों का नाश हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, काम धंधा ठीक चलेगा, संसार ठीक होगा, बहुत सारी चीजें हैं। हम कुछ कुछ मांगते भी हैं कथा में साहब, कुछ भी मांगते। कथा का फल जिसे लगता हो पुण्य, मैं पाप पुण्य का व्यक्ति नहीं हूं साहब, इसलिए आपको कहूं, जिसे लगता हो कि पुण्य है, मोक्ष है, परमात्मा का द्वार खुलेगा, उसे मुबारक। लेकिन कथा का फल है, मेरी व्यासगद्दी का अनुभव, मैं आपको निरंतर कह रहा हूं 4 दिन से कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। मैं यहां से सार्वजनिक करना नहीं चाहता ये सारी बात, लेकिन सूत्र रूप में मैं ये बात दे रहा हूं आपको कि कथा का फल है। कथा के तुरंत बाद यदि कथा कही गई है और कथा सुनी गई है, कथा के लिए हम कथा में हैं, तो कथा के तुरंत बाद किसी ना किसी रूप में भगवत दर्शन होगा ही। इससे कम कथा का फल नहीं है। ये कथा का फल, ये मेरे साथ में बैठे हैं, ये सब गवाह हैं। मैंने एक बार कथा करते हुए मोदी नगर में ये बात कही कि कथा के बाद कथा का फल भगवत दर्शन है। तो हमारे महादेव जी थे, सितार बजाते थे, अब उनका वृद्धावस्था है, नहीं आ पाते, बैठ नहीं पाते। जब हम मोदी नगर से चले तो उन्होंने मेरे से गाड़ी में प्रश्न किया कि आपने आज ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा पता नहीं, पर बोला। और मुझे ऐसा लगता है व्यासगद्दी पर बैठकर कि कथा के बाद यदि कथा का फल है तो वो भगवत दर्शन है। महादेव जी थोड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, और आयु में बहुत बड़े हैं हमारे से। बात होने लगी, मैं उन्हें कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है, इससे कम फल नहीं होना चाहिए। और तभी एक घटना घटी साहब, एक घटना घटी, और ऐसी विचित्र घटना कि उस घटना के जब घट गई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप पूछ रहे थे कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपको क्या लगा? तो उन्होंने कहा, मुझे, उज्जैन में रहते हैं, प्रामाणिक
अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ के आ सकता है। महादेव जी ने कहा कि भाई जी, आपने जो कहा था ना वो बिल्कुल सच है। कथा के बाद भगवत दर्शन होता है और आज मैंने भी किया है। मैंने कहा बताओ तो सही, कहां खड़ा था उस भीड़ में? तो उन्होंने बताया मुझे कि फला जगह खड़ा था। तो मेरा विश्वास और पुष्ट हुआ साहब। इसलिए मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूं, कथा के बाद किसी ना किसी रूप में परमात्मा तत्व का दर्शन होगा ही। इससे कम कथा का फल हो नहीं सकता। यदि सच्चे अर्थों में आप कथा कह रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं, परमात्मा का दर्शन कथा का फल है। भगवान शंकर ये सोचते चले जा रहे हैं कि जिसकी कथा सुनकर आया हूं उसका फल कब आएगा, कथा का फल कब मिलेगा। त्रेता का समय, दंडकारण्य के ऊपर से निकले शिव, राम अवतार हो चुका है, परमात्मा वन में आ चुके हैं, जानकी हरण हो चुका है। श्री जानकी जी को खोजते हुए मेरा ठाकुर विलाप करता हुआ चला जा रहा। वो पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने देखा है जानकी को? किसी मृग को देखते हैं तो देखकर दौड़ने लगते हैं मृग की तरफ कि तुमने देखा है? वृक्षों से लिपट जाते हैं, लताओं से लिपटते हैं, कोई तो बताओ जानकी कहां है? कीट पतंग से पूछते हैं, मच्छर और मक्खी से पूछने लगे कि तुम बताओ तुमने देखा हो? लखन जी संभाल रहे हैं, बड़े भैया धीरज धरो। देखा भगवान शंकर ने ये दृश्य, ओ जिसकी कथा सुनकर आ रहा हूं उस कथा का फल तो ये दंडकारण्य में घूमता है। एक बार तो लगा भगवान शंकर को कि दौड़ कर जाऊं और जाकर इनके चरणों में वंदन करके कहूं कि प्रभु आपने कृपा कर दी। लेकिन फिर लगा कि यदि पास में जाएंगे ना तो लीला में विक्षेप हो जाएगा, और मेरा ठाकुर तो नर लीला कर रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम करके कहा, जय सच्चिदानंद, जय परब्रह्म, तेरी सदा ही जय हो। और जैसी कहा सती ने देखा कि आज शिव को क्या हो गया। अभी तक अगस्त पर शंका थी, अब ये शंका शिव पर हो गई। शिव की मति को क्या हुआ? एक राजवी के बेटे को, एक राजा के बालक को, जिसे वन में भेज दिया गया, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जो पत्नी के विरह में इतना पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है कि वो कीट और पतंग से भी पूछता है कि तुमने जानकी को देखा है, जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ये शिव उसे ब्रह्म कह रहे हैं। आज शिव को क्या हो गया?
कहा जरूर है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन निहारी। ये वो ताली है साहब जो संशय के पक्षी को उड़ा देती है, लेकिन उड़ता तभी है जब इसे सुना जाए। सती ने तो सुना नहीं, सुना तो केवल शिव ने। वो तो संशय का पक्षी तो सती में प्रवेश कर गया। सती को शिव पर शंका होने लगी। आज शिव की मति को क्या हो गया? और भगवान शंकर ने देखा सती की ओर, कहा सती ये ब्रह्म है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, शिव इस प्रसंग में संपूर्ण रूप से जगत गुरु की भूमिका में उतर गए। शिव ने कह दिया, सुनहु सती सती तव नारी सुभाऊ, संशय असना धरिय उरिका। बहुत बड़ा मनोविज्ञान गोस्वामी जी कह रहे हैं। शिव बोले कि सती तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, सुनहु सती तव नारी स्वभाव। स्त्री स्वभाव है, स्त्री स्वभाव में संशय की प्रधानता होती है। यह आलोचना नहीं है। शिव कह रहे हैं क्यों? स्त्री स्वभाव में संशय की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि स्त्री में समर्पण भाव अधिक होता है। मैं इसकी चर्चा फिर कभी करूं क्योंकि मुझे महाकाल भी लिए चलना है आपको। भगवान शंकर ने सारा भेद खोल दिया। सती जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कोई भूमिका नहीं है, कोई तर्क का आश्रय नहीं है। शिव सारे भेद खोल रहे हैं। सदगुरु सारे भेद खोल देता है शिष्य के सामने। शिव संपूर्ण रूप से आज त्रिभुवन गुरु की भूमिका में उतर रहे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिसकी कथा कुंभज ने हमें कही है और जिसकी भक्ति का दान देकर मैं कुंभज को आया हूं, सोई मम इष्ट। ये वही मेरे इष्ट देव महाप्रभु परमात्मा श्री राम रघुवीर हैं। सती ये मेरा इष्ट है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा,
सब भेद बता दिए। लेकिन सती सुनती है अवश्य और देखती है भगवान शंकर की ओर। और गोस्वामी जी लिख देते हैं, शिव तो बार बार कह रहे हैं कि लाग नौर उपदेशो यद्यपि कहूं शिव बार बहु। बार बार कहा भगवान शंकर ने, लेकिन सती को कोई प्रभाव नहीं होता। लागना उर उपदेशो यद्यपि कहूं शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशो हरि माया बलु जानी जिया, हरि माया बलु जानी जिया, हरि माया बलु जानी जिया। अब यहां हरि माया कहां से आई? भगवान शंकर ने जब परमात्मा राम को देखा तब मन में भाव हुआ कि मैं जाकर पास में प्रणाम करूं। लेकिन फिर सोचा कि यदि मैं पास में जाकर प्रणाम करूंगा तो परमात्मा जो लीला कर रहे हैं इस लीला में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद घन कहा और प्रणाम किया। बस शिव की इसी बात को परमात्मा की माया ने चुनौती के रूप में लिया है। माया ने उसे चुनौती के रूप में ले लिया और मानो भगवान शंकर को उत्तर दिया है माया ने कि शिव, तुम्हें लगता है कि तुम यदि समीप जाकर प्रणाम करो तो परमात्मा की माया में, परमात्मा की लीला में विक्षेप हो जाएगा? नहीं शिव, तुम मुझ माया की प्रबलता को जानते नहीं हो शिव। यदि तुम जाकर समीप भी प्रणाम करो ना तो इस माया में कोई विक्षेप होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रणाम तो तुम्हारे अर्धांग में वास करने वाली तुम्हारी पत्नी सती को भी प्रभावित नहीं कर पाया, तो मुझ माया को तुम्हारा प्रणाम क्या प्रभावित कर सकता है? शिव ने निर्णय किया कि ये तो माया व्याप गई है, ये माया की प्रबलता है। और सती ऐसे मानेगी नहीं। और भगवान शंकर ने सती को कह दिया कि सती, तुम्हारे मन में संदेह है, जो तुम्हारे मन, शिव बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु रामा, रामा तो किन जाई परीक्षा लेहू। ओ रामा जो तुम्हारे मन अति संदेहु रामा, रामा तो किन जाई परीक्षा लेहू रामा।
सती, तुम्हारे मन में जब संदेह हो गया है तो तुम जाकर उनकी परीक्षा ले लो। सती ने सुना और सती राजी हो गई। यहां परीक्षा तो लेनी चाहिए। और भगवान शंकर सावधान हैं, ध्यान देना। भगवान शंकर को लगता है कि कभी सती ने मुझे भी कहा कि आप भी चलो परीक्षा के लिए, तो शिव अपने आप को परीक्षा से अलग कर लेते हैं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, परमात्मा ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है, वो तो प्रतीक्षा का विषय है, वो प्रेम का विषय है। परमात्मा प्रेम का विषय है, उसकी प्रतीक्षा की जा सकती है, उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। साहब, ये शिव सूत्र आया है, इसलिए शिव अपने आप को अलग कर लेते हैं। भगवान शंकर ने बता दिया, सती तुम यदि परीक्षा के लिए जा रही हो ना, तो तुम्हें ही जाना है। मैं यहां वटवृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा तब तक करूंगा जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाती। तब लगी बैठ आहो पट छाई रामा, रामा जब लगी तुम मोहि पाही रामा, रामा जब लगी बैठ आहो पट छाई रामा, रामा जब लगी तुम मोहि पाही रामा। देखो भाई, कमल जी की वो बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। तुम अकेले श्रोता हो काकभुसुंडी गरुड़ संवाद के। आज यदि विलंब हो जाए इस प्रसंग में तो काकभुसुंडी को और गरुड़ जी को बैठे रहने दो, इसे आगे चलाएं, कल शिव विवाह प्रसंग का दर्शन करेंगे। भुसुंडी तो मैं आपको सुना के ही भेजूंगा, आप निश्चिंत रहें। जैसे जाई मोह भ्रम बारी रामा, रमा कहूँ सो जतन विवेक विचारी रामा, रामा जैसे जाई मोह भ्रम धारी। सती जाने लगी, रमा कहूँ सो जतन, और सती जैसे ही जाने लगी भगवान शंकर ने पुकार कर कहा कि सती सुनो, तुम जा तो रही हो परीक्षा के लिए, लेकिन ध्यान रखना उनकी परीक्षा विवेक से लेना। सती ने कहा कि आपको पता है मैं किसकी बेटी हूं? मैं दक्ष की बेटी हूं। मैं दक्ष की बेटी हूं, परीक्षा में कहीं कोई चूक नहीं होगी। भगवान शंकर ने बार बार कहा कि विवेक से लेना, बुद्धि से मत लेना। देखो ऐसा है, हर चीज की कसौटी एक नहीं होती। पीतल की कसौटी अलग है, चांदी की कसौटी अलग है, स्वर्ण की कसौटी अलग है। एक ही कसौटी पर सबकी परीक्षा नहीं होती है। इसलिए ईश्वर की परीक्षा बुद्धि से नहीं, विवेक से लेना। और कारण बताया, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, तेरे मोह तो तुझे ही है, मोह तो तुम्हें ही है सती, तुम्हारे मोह का समापन होना चाहिए। ऐसे विवेक से उनकी परीक्षा लेना, वो है ब्रह्म। सती चलिए,
सती शिव आय सुपाई रामा रामा करहि विचारु करो का भाई रामा। सती जा रही है परीक्षा के लिए। सती शिव आय सुपाई रामा रामा करहि विचारु करो का और इधर रामा। इधर भगवान शंकर सोचने लगे, यहाँ शंभु मोरे हूँ कहे न संशय जाहि रामा रामा विधि विपरीत भलाई नाही रामा। रामा मोरे हूँ कहे न संशय जाई रामा रामा विधि विपरीत भलाई नाही रामा। शिव सोचते हैं कि मेरे बताने के बाद भी सती का संशय नहीं जा रहा है, तो लगता है आज परमात्मा विधाता ही विपरीत हो गया। और ऐसी स्थिति जब हो, जब साधक के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि निकटस्थ व्यक्ति सब भेद बता देने के बाद भी उसे स्वीकार ना करता हो, उस पर विश्वास ना करता हो, तब भगवान शिव एक सूत्र देते, कोई ही सोई जो राम रचि राखा रामा रामा को करी तर्क बढ़ावे साखा रामा। रामा होई ही सोई जो राम रचि राखा रामा रामा को करी तर्क बढ़ावे साखा रामा। क्या किया भगवान शंकर ने? सती तो जाने लगी। शिव सोच रहे हैं विधाता ही विपरीत है। जगत गुरु शिव सब कुछ बता देने के बाद भी सती का भ्रम नहीं जाता, संशय नहीं जाता। सती जाने लगी और भगवान शंकर ने क्या किया? अस कही लगे जपन हरिनामा रामा रमा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा रामा। रामा अस कही लगे जपन हरिनामा रामा रामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा रामा। सती चली जा रही है मार्ग में, करही विचार करूं का भाई, कैसे लूं उनकी परीक्षा। मन में विचारों का एक श्रृंखला चल रही है, कैसे परीक्षा लूं। और सती ने विचार किया कि जानकी के विरह में ऐसे रोता है, यदि यहां इस निर्जन वन में अचानक जानकी आकर खड़ी हो जाए और ये जानकी को देखें तो ये बहुत तेजी से जानकी की ओर दौड़ेगा और दौड़कर आकर कहेगा कि जानकी तुम कहां चली गई थी। सती को लगा कि जानकी बन जाना चाहिए। सती ने जानकी का रूप लिया, मार्ग में खड़ी है,
प्रतीक्षा कर रही हैं कि आएंगे, और इधर से मेरे परमात्मा धीरे 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 चले आ रहे हैं। सती प्रतीक्षा कर रही है जानकी बनकर, और सती को लगता है कि जैसे ही दौड़ेंगे भेद खुल जाएगा। और मेरा ठाकुर विलाप करते हुए वृक्षों से लिपटते हुए, कोई तो बताओ, तुमने देखा है जानकी को? लखन जी संभाल रहे हैं, धीरे 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 चले आ रहे हैं। सती खड़ी है जानकी बने हुए, और सती को लग रहा है कि बस अभी देखेगा और दौड़ेगा, और जैसे ही दौड़ेगा भेद खुलेगा। लेकिन मेरे परमात्मा तो सती की ओर देख भी नहीं रहे हैं, धीरे धीरे चले आ रहे हैं। सती को लगा कि जानकी के विरह में जानकी से इतना मोह है कि स्मृति भ्रम हो गया है, और उसका बुद्धि, गीता का न्याय कि उससे बुद्धि नाश हो जाती है, विक्षिप्तता हो जाती है। ये विक्षिप्त हो गया है, इसलिए मेरी ओर देखता भी नहीं। जानकी सामने खड़ी, परमात्मा चले आ रहे हैं। और सबसे पहले दृष्टि गई लखन लाल की। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये कैसे संभव है। प्रथम दृष्टि में देखा तो दिखी जानकी खड़ी। लखन जी विचार करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। प्रत्येक कल्प में होता है राम अवतार, जानकी हरण होता है, मैं तो साक्षी रहा हूं, लेकिन इस कल्प में जानकी हरण हुआ है। अभी लीला में श्री हनुमंत लाल का प्रवेश नहीं हुआ, शबरी जी से भेंट नहीं हुई, समुद्र लंघन नहीं हुआ, रावण का वध नहीं हुआ, और जानकी सामने। एक दृष्टि को पैनी करके देखा, ये जानकी है? देखा नहीं, ये जानकी नहीं है। कहीं न फकत कछु अति गंभीरा, कुछ बोलते नहीं है लखन जी। और लखन जी ने क्या देखा कि वहां सती ना, लखन जी को वहां सती भी नहीं दिखती। देख रहे हैं तो दिखती हैं वहां उमा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। अभी तो सती हैं, सती का ये शरीर छूट जाए, फिर हिमाचल के यहां उमा रूप में अवतरित होंगे। लेकिन लखन काल पुरुष है, बहुत दूर तक देखता है। लखन जी ने देखा और मानो निर्णय कर दिया कि सती, तुम जानकी बनकर खड़ी हो, जानकी तुम कभी हो नहीं सकती, और अब तो तुम सती भी नहीं रही। अब तो शिव के अर्धांग में जो वास मिलेगा
उमा को ही मिलेगा। अब तो तुम उमा होने वाली हो, इसके पहले से उमा दिखती है। लक्ष्मण दीखो उमा कृतवेखा, चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। पहले चकित हुए, आश्चर्य हुआ, फिर मन में भ्रम हुआ, क्या ये परमात्मा की माया मुझे भी प्रभावित कर रही है? फिर दृष्टि को पैनी करके देखा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, बहुत गंभीर है लखन। लेकिन परमात्मा की माया को प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, परमात्मा की माया को जानते हैं। मानो लखन जी ने निर्णय कर दिया और परमात्मा चले आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। समीप आए, सती को लगता है कि हुआ क्या है, ये दौड़ता नहीं है क्यों? पास आकर मेरे ठाकुर ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया सती को। कहा, मां, मैं दाशरथी राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। लखन, तुम भी प्रणाम करो भैया। लखन जी ने प्रणाम किया। कहा, मां,